हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय सेन आप सभी का स्वागत करता हूं टॉप ट्रेंडिंग जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं डांस से रिलेटेड जितने भी फेमस डांसर्स हैं आपके, जो एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं और ख़ासकर वो जो अवार्ड से रिलेटेड होते हैं, है ना, वही आपसे एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, तो उनको हम आज कवर करेंगे कंप्लीट। और आज हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो मतलब जो हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं एसएससी के, उनके क्वेश्चंस तो लिए ही हैं हमने, और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी हमने यहाँ पे लेने की कोशिश की है, ठीक है। और साथ ही मैं आपको उनको याद भी करवाऊँगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने बता दिया और चला जाऊँगा यहाँ से, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा थोड़ा उससे रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट बताऊँगा जिससे कि आपको वो याद भी हो जाए, साथ साथ ट्रिक बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो क्लासिकल डांस हैं, जो शास्त्रीय नृत्य हैं, वो कितने हैं टोटल। तो वो 8 होते हैं आपके, ये आपके सामने हैं। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम और ओडिसी जो जो डांस होता है आपका, ठीक है, ये ओडिसी यहाँ पे है, ठीक है, ये आगे पीछे हो गए यहाँ पे। और एक आपका होता है सत्रिया, ठीक है। तो ये हैं आपके जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और आपसे डायरेक्ट जो है स्टेट्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं वो पूछते हैं आपसे कि ये डांस जो है, ये जो शास्त्रीय नृत्य है, वो किस स्टेट से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको उनको याद करवा देता हूँ उनको। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कैंडिडेट टेक्स्ट बुक से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मदर्स डे के अवसर पर टेक्स्ट बुक पर बेहतरीन डील चल रही है 12 से 14 मई के मध्य। यदि आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो तो यहाँ पर आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर ये डील 269 रुपये में आप ग्रैब कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक पास प्रो भी आपको सबसे कम कीमत पर मिल जाएगा टीटीजी के कूपन कोड पर। पास प्रो में कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं जिसमें आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट है लाइव मॉक के रूप में अटेम्प्ट करके अपनी प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, टाइम मैनेजमेंट है, कॉन्फिडेंस है, वो आपका बेहतर हो पाएगा। और टेक्स्ट बुक पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, यानी एक पास ले लो 600 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे एक ही पास में, वो भी ईयरली, यानी 1 साल की वैलिडिटी में अनलिमिटेड। जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स के आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को स्मार्ट वर्क के तौर पर बूस्ट कर सकते हो। कौन सा सब्जेक्ट वीक है, समय रहते उसमें आप सुधार कर सकते हो, क्योंकि लाखों कैंडिडेट ऑलरेडी टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट देते हैं। जो एग्जाम में फॉर्म डालते हैं उतने यहाँ पर एक्टिव यूजर्स हैं, और सभी लेटेस्ट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टीटीजी के कूपन कोड से आप चेकआउट कर सकते हो पाठों को, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो हम जो है यहाँ पे जो है निमोनिक मेथड जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे इनको याद करने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि भरतनाट्यम को कैसे याद करोगे, कि ये है तमिलनाडु से, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक आपको शब्द दिख रहा होगा भरत, ठीक है, और एक शब्द दिख रहा होगा यहाँ पे तमिलनाडु में तमिल, ठीक है। देखिए तमिल को करना है आपको मिल से, मिलना मतलब मिलते हैं ना किसी से तो मिलना बोलते हैं ना, तो वैसा। और भरत यहाँ पे भरत, आपको याद होगा कि रामायण में जब हनुमान जी जब पर्वत उठा के वापस लेके आते तो किससे मिलते हैं, वो भरत से मिलते हैं ना। तो भरत से मिलते हैं, मिलते हैं मतलब तमिल। ऐसे आपको जो है याद कर लेना है इसको। आगे जो है नेक्स्ट है वो कथक, ठीक है। कथक जो डांस है वो कहाँ से रिलेटेड है, यूपी से, यानी उत्तर प्रदेश से। कथक डांस जो है यूपी से रिलेटेड है। अच्छा, आप एक चीज़ सोचिए कैसे याद करोगे इसे। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कथक, यानी खाट, खाट दिख रही है ना आपको, खाट, ठीक है। तो यूपी के लोग ही तो खाट पर मतलब लेटते हैं ना, मतलब ऐसे करके आप जो है इसे लेट कर सकते हैं, ठीक है। और केरला से रिलेटेड है यहाँ पे कथकली। कथक केरला से जो है 2 डांस हैं, एक तो कथकली है और एक है मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो आपको कैसे याद करना है इसको। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लो मोहिनी नाम की कोई लड़की है, मोहिनी नाम की कोई लड़की है, ठीक है, वो करेला खा लेती है, करेला खा लेती है, तो वो क्या करेगी, कथकली मतलब डांस करने लगेगी ना वो। तो कौन सा डांस करेगी वो, कथकली। मतलब ऐसे याद कर सकते हो आप कि कोई लड़की जो है करेला खाती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, डांस उछलने लग जाएगी ना, डांस करने लग जाएगी। कौन सा, कथकली डांस करने लग जाएगी। कौन लड़की, मोहिनी, मोहिनी जो है। तो ऐसे आप जो है याद कर सकते हो, उन दोनों को कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है
फोर्थ है ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है कुचिपुड़ी। ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको कैसे याद करोगे, यहाँ पे देखो कुचिपुड़ी में आपको दिख रहा होगा कच्ची पूड़ी, यहाँ पे कौन है, आंध्र प्रदेश, यानी इसको करना है आपको अंधे से रिलेटेड। अच्छा, कोई व्यक्ति का अगर अंधा है, ठीक है, अगर उसे पूड़ी बनाने के लिए दे दी जाए, पूड़ी मतलब खाते हैं ना, पूड़ी बनाने के लिए दे दी जाए तो कैसी बनाएगा वो, कच्ची पक्की कैसी बना सकता है ना, कच्ची पूड़ी बना सकता है ना। तो वैसे आप जो है इसको कोरिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अंधा व्यक्ति है कोई, वो कच्ची पूड़ी बनाता है, ठीक है, मतलब वो बना नहीं पाएगा ढंग से, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मणिपुरी, मणिपुरी जो है मणिपुर से ही है रिलेटेड, ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। ओडिसी है आपका यहाँ पे, ओडिशा से रिलेटेड है, ये आपको पता है, यहाँ पे याद हो जाता है या तो ऑटोमेटिक। सत्रिया यहाँ पे असम, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे याद करोगे, असम से रिलेटेड है सत्रिया डांस, कैसे करेंगे याद। तो इसको याद करने का तरीका है कि जो असम है, असम को करना है आपको आसमान से रिलेटेड, आसमान, आसमान देगा ना ऊपर जो होता है आपके, वो आसमान, और ये है सत्रिया। यहाँ पे 7 दिख रहा होगा, आसमान में कितने रंग होते हैं, 7 रंग, यानी सत्रिया। तो ऐसे याद कर सकते हो आप इसे, राइट। तो आई होप ये तो आपको याद हो गए होंगे, वैसे भी आपको पहले याद होते हैं ये, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक बताई है ताकि आप जो है इनको याद कर पाओ, ठीक है। आई होप ये भी आपको याद हो गए होंगे। अभी हम जो है आगे देखते हैं। अभी जैसे आपसे पूछे जाते हैं आपके जो, जैसे डांस हुआ, जैसे भरतनाट्यम हुआ, भरतनाट्यम जो है उससे रिलेटेड जितने भी डांसर्स होते हैं आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे तो इनकी लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, आपको सारे नहीं करने हैं, आपको करने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, बार बार जो पूछे जाते हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। और खासकर आपसे एग्ज़ाम में वही पूछे जाते हैं जो कि मतलब उनसे रिलेटेड कोई अवार्ड होता है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। कोशिश करूँगा कि ये भी आपको जो है याद हो जाएं, जो उनके नाम है किस डांस से रिलेटेड है, तो मैं ट्राई करूँगा कि वो भी आपको याद हो। बस आपको थोड़ा सा मतलब शांति से बैठ के सुनना है, ठीक है, और समझने की कोशिश करनी है जो मैं आपको बताऊँ। तो पहले हमने जो लिया है वो लिया है भरतनाट्यम, ठीक है। यहाँ पे हम कोरिलेट कर सकते हैं भरत को और नाट्य को, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे कैसे करेंगे। पहला जो व्यक्ति यहाँ पे दिया है यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति। यहाँ पे देखिए भरत है कोई व्यक्ति, ठीक है, भरत है कोई व्यक्ति, और अगर वो बाइक खरीदता है यामा की, ठीक है, भरत जो व्यक्ति है वो यामा की बाइक खरीदता है, तो ऐसे भी आप जो है कोरिलेट कर सकते हैं। यामा, यामिनी मतलब यामा, यामिनी कृष्णमूर्ति यानी यामा बाइक, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और अभी आपसे एग्जाम्स हुए थे तो उसमें ये पूछा गया है कि पद्मश्री किसको मिला है, 1968 वाला, तो यामिनी कृष्णमूर्ति को मिला था। 2001 में पद्म भूषण भी मिल चुका है इनको, 2016 में पद्म विभूषण भी इनको दिया जा चुका है। ये आपको फैक्ट याद होने चाहिए, ठीक है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम से पूछे जाते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मैंने नाम आपको याद करवा दिया है, कैसे याद करना है आपको, ठीक है। सेकंड है यहाँ पर एलार मेल वैली, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछ लेते हैं ये। तो एलार मेल वैली, और अब तक ये TCS ने कम से कम 3 से 4 बार पूछ लिया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, आप कैसे याद करोगे इसके, यहाँ पे आपको एलार मेल दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे अलार मेल, अलार मेल, अलार मेल को आप कैसे लीड कर सकते हैं, अलार्म से, अलार्म होता है ना, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे आप, देखिए। अच्छा, कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो कौन है, भरत, ठीक है। नाट्य मतलब डांस, आप समझते हुए इस चीज़ को। भरत को मान लो डांस करने के लिए जाना है कल सुबह, ठीक है, तो उसे जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो आप याद कर सकते हैं भरत को मतलब जाने के लिए, डांस करने जाने के लिए अलार्म की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ऐसे याद कर सकते हो उसे। थोड़ा थोड़ा अगर आपको मतलब मेमोराइज हो जाएगा ये, तो आप एग्ज़ाम में ऑटोमेटिक इसको मतलब कवर कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है 2001 में जो है इनको
संगीत नाटक अकेडमी जो है अवार्ड मिल चुका है, और 2004 में पद्म भूषण मिल चुका है इनको, 1991 में पद्मश्री मिल चुका है इनको। ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, या फिर आप इसे जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको याद हो गए होंगे ये तो। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो भरतनाट्यम डांसर है वो है नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज, नर्तकी नटराज। ठीक है, तो इसको कैसे याद करोगे आप? यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा नाट्य, और यहाँ पे भी नटराज, नर्तकी नटराज, यहाँ पे इसको तो कोलेट कर ही पाओगे आप। ठीक है, इसकी कोई टेंशन नहीं है आपको, मतलब एक दो बार पढ़ोगे कि इसमें भी नाट्य है, इसमें भी नर्तकी नाट्य है, तो आप जो है याद कर पाओगे इसे। 2011 में इनको जो है संगीत नाटक अकादमी जो है अवार्ड मिल चुका है। 2019 में पद्मश्री मिल चुका है इनको, तो ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ। ये हैं शोभना चंद्र कुमार। शोभना चंद्र कुमार। और कैसे याद करोगे कि ये भरतनाट्यम से हैं? देखिए, चंद्र जो है, मैं आपको पहले बता देता हूँ भरतनाट्यम को कैसे रिलेट करोगे इससे, कि भगवान शिव है। ठीक है, भगवान शिव को जानते हैं ना? ठीक है, वो कौन सा डांस करते हैं? भरतनाट्यम। आपने देखा होगा, नाट्य करते हैं ना वो, तो आपको रिलेट कर लेना कि भरतनाट्यम को करते हैं वो, और उनके पर जो है चंद्र जो है उनके सिर पर जो है शोभा देता है ना? तो आप जो है ऐसे याद कर सकते हो उसे। मुझे तो ऐसे याद हुआ था ये, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, मतलब शिव जी के चंद्र शोभित करता है सिर पर। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप इसे। और अवार्ड कौन सा मिल चुका है इनको? 2006 में पद्मश्री। पद्मश्री इनको, ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार जो है पूछ लिया है टीसीएस ने। ये जीडी में भी पूछा था, इस बार जो जीडी का पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट आता है आपका, भरतनाट्यम से रिलेटेड है ये। ठीक है, अभी तो ये है रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल। तो कैसे इसको रिलेट करेंगे हम भरतनाट्यम से? देखिए, अच्छा, रुक्मणी देवी कौन है? रुक्मणी देवी श्री कृष्ण की वाइफ है ना, भगवान श्री कृष्ण की वाइफ है रुक्मणी देवी, है ना? तो आप जो है ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब भरतनाट्यम जो है, भरत मतलब जो भारत है, उनके मतलब भगवान कौन है? श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण की वाइफ कौन है? रुक्मणी देवी। तो मतलब ऐसे कोरिलेट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा से, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपका थोड़ा थोड़ा जो है मेमोराइज हो जाए आपके दिमाग में, बस उतना ही आपको करना है। बाकी तो आप एग्जाम में से ऑटोमेटिक जो है कर पाओगे, अगर आपको एक बार थोड़ा सा दिमाग में बैठ गया है तो। राइट, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि इनको अवार्ड कौन कौन से मिल चुके हैं। 1956 में, 1956 में पद्म भूषण मिल चुका है। 1957 में संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड है वो मिल चुका है। 1984 में कालिदास सम्मान इनको मिल चुका है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है वैजंती माला। वैजंती माला एक एक्ट्रेस है, आपको पता भी होगा इनके बारे में, है ना? वैजंती माला एक्ट्रेस तो है ही, साथ ही वो भरतनाट्यम डांसर भी थी, और वैजंती माला काफ़ी फेमस एक्ट्रेस भी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस थी अपने टाइम पर ये, तो आप इनको तो वैसे ही मतलब याद कर सकते हो। इनको अवार्ड कौन कौन से मिल चुके हैं? पद्मश्री मिल चुका है इनको 1968 में। 1982 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, ये दोनों तो आपको याद कर ही लेने हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 7th, पद्म सुब्रमण्यम। पद्म सुब्रमण्यम ये कौन है? ये एक भरतनाट्यम डांसर है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको ये याद करने हैं। कैसे याद करने हैं? अच्छा, आपको डांस करना है। ठीक है, अगर भरत को डांस करना है, मैंने अलार्म वाला बताया था ना आपको, तो भरत जो डांस करता है ना, तो सुबह भी तो प्रैक्टिस करेगा ना, सुबह सुबह। राइट, तो ऐसे भी तो कर सकते हो आप याद। भरत जो है नाट्य करता है, मतलब डांस करता है, तो सुबह सुबह भी तो कर सकता है ना, वो प्रैक्टिस करते हैं ना सुबह सुबह, तो ऐसे आप याद कर सकते हो उसे, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। राइट, अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो आते हैं इम्पोर्टेंट, ये
अभी जो एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें ये पूछे गए हैं, तो इसको याद कर लो आप। 1981 में, 1981 में पद्मश्री मिल चुका है इनको, 1956 में पद्म भूषण, और 1983 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिल चुका है। बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये, आपको याद कर लेना है, ठीक है। आपसे होता क्या है कि एग्ज़ाम में ये जो 80% तो केसेस में जो है पूछते हैं कि इस डांस से रिलेटेड कौन है, ठीक है, यही पूछते हैं 80% चांसेस। लेकिन अगर उनको पेपर डिफ़िकल्ट बनाना हो तो ये पूछ लेते हैं उनसे अवार्ड वगैरह, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से कथकली के हम देखेंगे। कथकली के जो इम्पोर्टेंट हैं वो यही हैं, और भी हैं लेकिन वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे नहीं गए हैं ज़्यादा बार, और मतलब ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। ऐसे तो लिस्ट आप निकालोगे तो बहुत ही लंबी लिस्ट निकल जाएगी इनकी कथकली डांसर्स की, लेकिन अवार्ड से रिलेटेड ये ही हैं जो आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कथकली के देखते हैं हम। पहले हैं पीवी बालकृष्णन। पीवी बालकृष्णन, पीवी बालकृष्णन, पीवी बालकृष्णन। अच्छा, कैसे याद करोगे आप? अच्छा, जैसे बाल यहाँ पे एक तो आपको दिख रहा होगा बाल, और यहाँ पे दिख रहा होगा कृष्ण। मतलब जो कृष्ण थे जब बच्चे थे तो वो कौन सा डांस करते थे? कथकली। आपने देखा होगा ना, फन पर डांस किया था उन्होंने, जो कौन सा सांप था वो, ठीक है, उन पर चढ़कर जो उन्होंने डांस किया था। तो आप इसे कथकली डांस से रिलेटेड कर पाओगे, ठीक है। बालकृष्ण मतलब बच्चे थे जब श्री कृष्ण, उन्होंने कथकली डांस किया था किस पर? नाक के फन पर खड़े होकर, राइट। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। और इनको अवार्ड मिल चुका है संगीत नाटक अकादमी 2003 में, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 2019 में इनको पद्मश्री मिला है, तो ये है मिलेना साल्विनी। ये 2021 में शायद ये पूछा भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। मिलेना साल्विनी किस डांस से रिलेटेड है? ये कथकली से रिलेटेड है। कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? इसको याद करोगे आप जैसे, अच्छा यहाँ पे कृष्ण से याद कर सकते हो आप इसे, ठीक है। यहाँ पे श्री कृष्ण दिया हुआ है ना, बाल कृष्ण दिया हुआ है। अच्छा, श्री कृष्ण जो है डांस करते थे ना, तो वे जब मिलते नहीं थे, है ना, मतलब आप अगर श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि वो जब मतलब बहुत ज़्यादा शरारती थे, तो वो मतलब गांव में मिलते नहीं थे यशोदा माता को। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो इनको, मतलब वो मिलते नहीं थे जब वो कथकली डांस करने जाते थे, ठीक है। कथकली यानी मिलेना साल्विनी। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा याद कर सकते हैं आप। मुझे इससे रिलेटेड कोई अच्छा सा मिला नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी अभी आपको बता दिया, थोड़ा सा रिलेट कर पाओ जिससे। 2019 में आपको जो है पद्मश्री मिला है इनको, 2019 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कुंचु कुरूप। कुंचु कुरूप, कुंचु कुरूप, इनको संगीत नाटक अकेडमी जो है अवार्ड मिल चुका है 1956 में। 1956 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मोहिनीअट्टम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोहिनीअट्टम। इनके जो है ज़्यादा होते नहीं हैं, मोहिनीअट्टम से ज़्यादा रिलेटेड जो है वो मतलब डांसर होते नहीं हैं। तो जो इम्पोर्टेंट जो पूछे जा चुके हैं वो ये दोनों ही हैं। ये जीडी में कलामंडलम जो है ये जीडी में पूछा गया था, एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था। सीजीएल में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, सीजीएल में भी। और आपका जो है शायद ये एमटीएस में जो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये मतलब आया था, ठीक है। और एक है डॉक्टर कनक रेले, मोहिनीअट्टम से रिलेटेड हैं दोनों, ठीक है। कलामंडलम जो हैं ये जो है इनको मदर ऑफ मोहिनीअट्टम भी बोला जाता है इनको, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये दोनों ऐसे याद करने हैं ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी से रिलेटेड जो है ये ही हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, अभी तक पूछे गए हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं जो अब तक जैसे जैसे पूछे गए हैं मैंने वैसे वैसे ही लिया है। मतलब उनके अगर अवार्ड से रिलेटेड पूछे हैं तो अवार्ड से रिलेटेड उनके जितने भी फैक्ट्स हैं मैंने वो ले लिए हैं, और जैसे जैसे पूछे हैं मैंने उनको यहाँ पे आपको कंपाइल करके देने की कोशिश करी है। अभी मैं आपको इनको याद करवाता हूँ कैसे कैसे याद करोगे। अच्छा, यहाँ पे आपको पूरी दिख रहा होगा ना, पूरी,
मतलब पूरी जो खाने वाली होती है ना, उसको खाने के लिए तो सब रेडी रहते हैं, मतलब पद्माजा रेडी। यहाँ पे राधा और यहाँ पे राजा, मतलब राधा और राजा, ये दोनों आपको कनेक्ट करने हैं, राधा और राजा रेड्डी, ये भी तो है पूरी खाने के लिए रेडी होंगे ना, ठीक है, ऐसी बात कर सकते हैं। अभी यहाँ पे है भामा कलापम, भामा कलापम, भामा कलापम कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। कैसे करोगे इसका आप देख लेना थोड़ा सा। अब ये है नेक्स्ट वेम्पत्ति, वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेम्पति चिन्ना सत्यम कैसे रिलेटेड है, कुचिपुड़ी से। तो कैसे याद करोगे आप इसे, तो इसको करेंगे वेम्पति, यहाँ पे पति दिख रहा होगा ना, पति, ठीक है। अच्छा, कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसकी वाइफ जो है खाना बना रही है और पूरी बनाती है मान लो वो, ठीक है, और वो कच्ची पूरी बनाती है, कच्ची पूरी मतलब कच्ची पूरी बना देती है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा आप जो है इसे कनेक्ट कर सकते हैं, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी, राइट। वेदांतम सत्यनारायण, वेदांतम सत्यनारायण, वेदांतम, वेदांतम मतलब वेद कौन पढ़ते हैं, ब्राह्मण, राइट, ब्राह्मण पढ़ते हैं ना, वो क्या खाते हैं, पूरी खाते हैं ना। वेदांतम सत्यनारायण यानी कुचिपुड़ी। अपर्णा सतीशन, अपर्णा सतीशन, इसको कैसे याद करोगे कुचिपुड़ी से। अच्छा, यहाँ पे अपर्णा को आपको करना है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कौन होती है, गॉडेस ऑफ फूड होती है ना, तो उनसे रिलेटेड कर सकते हो। अपर्णा यानी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा मतलब खाने से रिलेटेड यानी पूरी, ठीक है। तो आप ऐसे इनको थोड़ा थोड़ा सा जो है कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। आपको थोड़े थोड़े जो है बार बार रिवाइज करके देखना है वीडियो को, आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट है मणिपुरी डांस। मणिपुरी से रिलेटेड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है पहला है दर्शन जावेरी, दर्शन जावेरी, दर्शन जावेरी। तो कैसे करोगे, यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको दर्शन, ठीक है, मणि के, आपको दर्शन करने ना मणि के, तो ऐसे याद कर सकते हो दर्शन मणि। गंभिनी देवी, गंभिनी देवी किससे, मणिपुरी, गंभिनी देवी मणि। तो ये तो कुछ यहाँ पे जो है दिखाई नहीं दे रहा है, इसका कोई आपको अगर आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। इसका अभी आता है गुरु विपिन सिंह, गुरु विपिन सिंह। अच्छा, आपने देखे होंगे ना, जो पुराने ज़माने के गुरु होते थे ना, उनके पास मणि होती थी, मणि होती थी ना उनके पास, तो गुरु विपिन सिंह के पास जो है मणि थी, ठीक है। यहाँ पे आप जो है ऐसे थोड़ा थोड़ा सा इसको याद कर सकते हैं, वैसे तो बन नहीं रहा है इसका ज़्यादा कुछ अच्छा सा। नेक्स्ट है बिंबावती देवी, बिंबावती देवी, बिंबावती देवी, बिंबावती देवी किससे रिलेटेड है, मणिपुरी से। नेक्स्ट है चारू सीजा माथुर, चारू, चारू सीजा माथुर। इसको कैसे करोगे, चारू को करना है आपको, यहाँ पे दिख रहा है मुझे चाकू, चाकू दिख रहा है ना, अगर आप चाकू से मणि को काटोगे तो क्या वो कट पाएगी, अगर आप, अच्छा आप ही बताइए, अगर चाकू से आप मणि को काटोगे तो क्या वो कट पाएगी, आप कहोगे नहीं कटेगी भाई। तो चाकू से मणि यानी मणिपुरी डांस। ऐसे थोड़ा थोड़ा से जो आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। आई होप ये भी आपको थोड़ा थोड़ा जो है याद होंगे, रिवाइज करके देखोगे तो आपको जो है याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ओडिसी डांस, ये कहाँ से रिलेटेड है, ओडिशा से, आपको पता है मैंने याद करवा दिया आपको। इसके जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद करने हैं, कैसे करने हैं देखिए। कौन 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 से हैं यहाँ पे, सोनल मानसिंह, केलूचरण महापात्र, माधवी मुदगल, मीनाक्षी मिश्रा, एलियाना सितारिस्टी, सितारिस्टी है ये, ठीक है, सितारिस्टी। तो कैसे याद करेंगे देखिए, ओडिसी डांस, ओडिसी डांस जो है, ओडिशा को अगर ओडिशा आप रिलेटेड करो, ऑडी, ऑडी मतलब ऑडी डांस होता है ना, ऑडी मतलब गाड़ी होती है ना ऑडी, उससे रिलेटेड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, सोनल मानसिंह को करेंगे हम इसको। अच्छा, ये किंग का पुराने ज़माने के एक मतलब एक राजा का नाम भी था सोनल मानसिंह, ठीक है। और तो आप जो है अगर वो आज होते
तो कौन सी गाड़ी में घूमते वो, ऑडी में घूमते ना, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा सा। अब यहाँ पे नेक्स्ट केलुचरण महापात्र ओडिसी से रिलेटेड है, ये अभी जो है सीजीएल में भी पूछा गया था, ये सीजीएल में भी पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, और उससे पहले भी ये मतलब पूछा जा चुका है, सीजीएल में भी पूछा था, सीएचएसएल में भी पूछा था ये वाला क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। और ये सभी मतलब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है ना, तो मुझे याद नहीं है। तो केलुचरण महापात्र जो है किस रिलेटेड है, ओडिसी से। जो महापात्र जो होते हैं ना, ये गोत्र होता है एक्चुअली महापात्र, ठीक है, ये बेसिकली जो है उड़ीसा साइड ही मिलते हैं, और भी आपने नाम सुने होंगे महापात्र नाम से। तो ये जो है आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, महापात्र जो होते हैं ना, जो गोत्र होता है हमारी हिंदू में, वो जो है ओडिशा साइड ही होते हैं वैसे भी, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। और नेक्स्ट है माधवी मुदगल, माधवी मुदगल, माधवी मुदगल। अच्छा मुदगल, जो मुदगल देखा आपने डंडे से जैसा होता है, जिससे हम ओखली में मारते हैं तो कुछ पीसने के लिए, ठीक है, ठीक है, हमको डिश है, ठीक है, उसको पीसने के लिए मुदगल मारोगे ना आप, मतलब पीसने के लिए करते हैं ना, ओखली में मारते मुदगल बोलते हैं शायद उसे मेरे हिसाब से। तो ऐसे आप जो है याद कर सकते हो आपसे कि किसी डिश को मतलब पीसने के लिए मुदगल का यूज़ करोगे पीसने के लिए, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो माधवी मुदगल, माधवी मुदगल। मीनाती मिश्रा, मीनाती मिश्रा, तो आप ओडिशा जो है इसको ऑडी से करोगे यहाँ पर भी, ठीक है, ऑडी। और मीनाती यानी कैरी मिनाटी कर सकते हो ना, कैरी मिनाटी आप जानते होंगे। तो कैरी मिनाटी पे कौन सी गाड़ी है, ऑडी, ऑडी गाड़ी है उसके पास, ऑडी। कैरी मिनाटी के पास कौन सी गाड़ी है, ऑडी, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप इसे। और ओडिशा से एक और रिलेटेड है इलियाना सितारिस्ती, सिटारिस्टी, ओडिसी सिटारिस्टी। और ये जो है फर्स्ट मतलब विदेशी वुमन है, ठीक है, मतलब एक विदेशी वुमन है जिन्होंने ओडिशा में जो है अवार्ड भी मिला था इनको। तो वो मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा अवार्ड इनको मिला था, आगे बताऊंगा अभी। तो इलियाना सिटारिस्टी ओडिशा से, ओडिसी से रिलेटेड है, ये आपको याद कर लेना ऐसी। या फिर आप कैसे याद करोगे इसे, मतलब यहाँ पे ऑडी से रिलेटेड करो आप इसे, ऑडी। तो यहाँ पे इलियाना, मतलब आप घर पे हो तो अपने पापा से क्या कहोगे, पापा पापा मेरे लिए जो है आप एक ऑडी ले आना, मतलब क्या, ऑडी ले आना मतलब इलियाना, ठीक है, ऑडी ले आना मतलब ऑडी ले आना, इलियाना, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट यहाँ पे जो फैक्ट दिए हुए हैं केलुचरण महापात्र के, ये मतलब कई बार आपसे पूछा जा चुका है, मतलब इसकी तो कोई हद ही नहीं है, मतलब इतनी बार पूछा जा चुका है वाला क्वेश्चन। तो ये मैंने ज़रूर लिया है, इसके जितने भी सारे फैक्ट थे वो। 1966 में इनको जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है, 1974 में पद्मश्री, 1988 में पद्म भूषण, 2000 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है इनको, कालिदास सम्मान भी मिल चुका है इनको मध्य प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपसे सोनल मानसिंह का मैंने आपको याद करवाया था। तो जो राजा महाराजा होते हैं, सोनल मानसिंह जो राजा थे, अगर आज होते वो तो उनके पास क्या होती, ऑडी होती ना। पहले तो घोड़े पे चलते थे, रथ पे चलते थे, है ना, लेकिन आज होते तो उन पर ऑडी गाड़ी होती ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप इसे। 1992 में इनको पद्म भूषण मिल चुका है, 2003 में पद्म विभूषण, 1987 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है इनको, आपको याद कर लेना इनको, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट सत्रिया डांस आता है नेक्स्ट, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ज़्यादा मतलब है भी नहीं जो डांसर्स हैं, तो आपको याद कर लेने हैं ऐसे ही। कैसे कैसे करने हैं देखो, पहले कौन है, गुणाकांता दत्ता बोरबयान, टंकेश्वर हजारिका बोरबयान। मतलब आप ऐसे कर सकते हो, जो बोरबयान जो मतलब डांसर्स हैं ना, वो किससे रिलेटेड है, सत्रिया, सत्रिया, सत्रिया डांस से, ठीक है। और नेक्स्ट है श्रीमंत शंकरदेव, श्रीमंत शंकरदेव, श्रीमंत शंकरदेव। अच्छा शंकरदेव कौन है, भगवान शिव, ठीक है। वो 7 तरह के डांस जानते हैं, वो 7, ठीक है, 7 तरह के डांस जानते हैं, मतलब सत्रिया। शंकर जो भगवान है, सत्रिया 7 तरह के डांस जानते हैं, सत्रिया। ऐसे कर सकते हो आप इसे याद, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे जो अवार्ड है वो मिल चुका है इनको, टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को 2018 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड,
और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है ये आपसे एग्ज़ाम में अब तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जो है आपके MCQ स्टार्ट हो गए हैं। इनसे रिलेटेड जो मतलब उनसे रिलेटेड जो फैक्ट जो मतलब आज हाल फिलहाल में जो फैक्ट मतलब पूछे गए थे आपसे एग्ज़ाम में, वो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में जो यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो आपको अटेम्प्ट करना है। वैसे तो अभी आपको याद हो गए होंगे क्योंकि मैंने आपको अभी याद करवा दिया था इनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली से रिलेटेड है, आपको बताना है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था इनको जो है मोहिनीअट्टम का जो है मदर ऑफ मोहिनीअट्टम बोला जाता है। और मोहिनीअट्टम कौन सा डांस है, यहाँ पर ऑप्शन 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। कलामंडलम मोहिनीअट्टम। कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे कुट्टी दिख रहा होगा ना, यहाँ पे अट्टम दिख रहा है, तो अट्टी कुट्टी मतलब मोहिनीअट्टम, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट यहाँ पे केलुचरण महापात्र भारत के मतलब किस नृत्य रूप से जुड़े हुए हैं, आपको पूछा है, यह भी पूछा था आपसे CGL में भी। ठीक है, तो किस से रिलेटेड है, आपके ओडिसी डांस से। ओडिसी डांस से जो महापात्र जो मतलब गोत्र वाले जो लोग हैं वो ओडिशा साइड ही मिलते हैं, तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो उसे, ओडिसी डांस से रिलेटेड है ये। आई होप आपको याद हो रहे होंगे ये, जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ आपको अभी ये याद भी होते हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, रुक्मणी देवी अरुणडेल भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं, बताइए। रुक्मणी देवी अरुणडेल भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं, बताइए। तो ये है आपकी भरतनाट्यम से। ठीक है, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से रिलेटेड है, मैंने आपको याद भी करवाया था इसको। नेक्स्ट ये है मृणालिनी साराभाई निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। मृणालिनी साराभाई, यह भी पूछा था आपसे एग्जाम में, सीजल में पूछा था ये। तो ये है आपके भरतनाट्यम और कथकली से रिलेटेड है, मृणालिनी साराभाई, आपको याद करना है। ठीक है, अच्छा कैसे याद करेंगे आप इसको, मैं आपको पहले याद करवा देता हूँ क्योंकि उसमें था नहीं ये जो मैंने अभी आपको इकट्ठे करके दिए थे। आपको अच्छा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मृणालिनी। ठीक है, मृणालिनी यानी मृण दिख रहा होगा ना, मृण यानी मृत जो मर जाते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मृत से करना है यहाँ पे। ठीक है, जो आपको कैसे करना है, देखिए जो मतलब मृणालिनी है वो कैसे याद करना है, मृत यानी जो भरतनाट्यम करते हैं ना कोई व्यक्ति, भरतनाट्यम अगर कोई करे, जो मृत व्यक्ति है ना, ठीक है, जो मृत व्यक्ति है मृणालिनी है जो, वो भी कथकली करने लग जाती है। तो इस तरह से आप जो इनको कनेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, जो प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेस हैं हेमा मालिनी, वो किस डांस से रिलेटेड है, ये पूछा आपसे। और ये तो बहुत ही बार पूछा जा चुका है, इसका तो कोई हद ही नहीं है, ये मतलब हर साल पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। तो ये है भरतनाट्यम से रिलेटेड है, भरतनाट्यम से रिलेटेड है कौन, हेमा मालिनी, इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसे याद करना चाहो तो कैसे याद कर सकते हैं, जो हेमा मालिनी है ना, हेमा मालिनी उनके एक बेटे का नाम भरत भी है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, झावेरी जो सिस्टर्स हैं वो किस जो शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है, ये पूछा है आपसे यहाँ पे। और ये भी आपसे MTS के एग्जाम में पूछा हुआ था जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें। झावेरी सिस्टर्स जो है किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है, बताइए आप। तो ये है आपके मणिपुरी से। ठीक है, अच्छा कैसे याद करोगे, मतलब झावेरी सिस्टर्स जो हैं मणिपुरी डांस से रिलेटेड है। अच्छा यहाँ पे मणि दिख रहा होगा ना आपको, मणि से आप क्या बनाते हो, जेवर बनाते हो ना, मतलब झावेरी सिस्टर्स, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुरु विपिन सिंह को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड मिला था, ठीक है,
तो मतलब वो किस नृत्य के शिक्षक थे, ये पूछा है आपसे। तो ये हैं मणिपुरी के, मणिपुर के, मणिपुर के, मणिपुरी, ठीक है, मणिपुर बोल रहा था मैं। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? बताइए आप, 2004 में किसने जीता था? तो ये जीता था आपका जतिन गोस्वामी ने। संगीत नाटक अकादमी, ये अभी आपसे एग्जाम में पूछा था किसी ना किसी में, इसलिए इसी वजह से मैंने ये इसमें इंक्लूड कर लिया है, आपको याद कर लेना है इसको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपन कुमार पटनायक ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, मतलब किस नृत्य में जो है संगीत नाटक अकेडमी जो अवार्ड है वो जीता था? यहाँ पे थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज जो है गलत हो गई है, तो आपको इसको मैनेज कर लेना है, ठीक है। तो तपन कुमार किस डांस से रिलेटेड है? तो ये है आपके छऊ डांस से, ठीक है, छऊ डांस। अच्छा, कैसे याद करोगे इसे? अच्छा, मान लो आप सूरज के सामने दोपहर में जो है डांस कर रहे हो, ठीक है, तो आप तब जाओगे ना, तो आपसे कोई क्या बोलेगा, अरे भाई छाया में कर भाई डांस, छाया में। तो छाया मतलब छाया, छऊ हो जाएगा यहाँ पे, मतलब धूप में तो आप जल जाओगे ना, तब जाओगे एकदम, तो धूप में मत करो, छाया में करो, छाँव में करो, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप इसे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, राशेश्वर सेकिया जो है बारबियान, ये किस नृत्य से संबंधित है? आपसे पूछा ये। तो ये है आपके सत्रिय डांस से, सत्रिय डांस से। अच्छा, कैसे याद करोगे? यहाँ पे राशेश्वर जो है, राशेश्वर में दिख रहा होगा आपको ईश्वर, ठीक है। ईश्वर कौन है? शंकर भगवान। तो शंकर भगवान जो है शंकर देव, और राशेश्वर जो है सत्रिय डांस से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको पीछे बताया भी था ये याद करने के लिए, है ना। तो ऐसे आप जो है कनेक्ट कर पाएंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा निम्न में से किस मतलब नृत्य रूप के लिए जानी जाती है? यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे आएगा किस नृत्य से संबंधित है? तो बताइए आप किससे संबंधित है? ये है आपके कालबेलिया जो डांस है उससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे 2021 में आदिवासी नृत्य शैली गुसाडी या गुस्सदी बोलते हैं? इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। बाकी जो है हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसा आ रहा था, तो मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। गुस्साडी को जिंदा रखने के लिए पद्मश्री से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था 2021 में। तो ये कौन है? तो गुस्साडी से रिलेटेड है कौन? कनक राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। मैंने बताया अभी, याद भी करवाया था आपको कि यामिनी कौन लेगा? भरत, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति। और कुचिपुड़ी भी से रिलेटेड है, क्योंकि कोई भी डांसर जो होता है कभी कभी वो मल्टीपल डांस भी उनको आते हैं थोड़ा बहुत, तो इस वजह से जो है ऑप्शन में दिए हुए थे, तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि मेनली इनको जो है फेमस जो है ये भरतनाट्यम के रिलेटेड है, और ऑप्शन में भरतनाट्यम और किसी में है भी नहीं, तो ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता, ठीक है। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास में राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी? बताइए, पहली महिला जो राज्यसभा में भी सदस्य के रूप में मनोनीत हो चुकी हैं और वो डांसर भी थी, तो वो कौन है? वो है रुक्मणी देवी अरुणडेल, ठीक है, आपको याद कर लेना है, फैक्ट है ये इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में, मतलब गलत ही लैंग्वेज है शायद इसकी, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली ओडिशा की पहली ओडिसी नृत्यांगना बनी है? तो ये है आपकी केलुचरण महापात्र। मैंने आपको याद करवा दिया था कि महापात्र जो
गोत्र है वो ओडिशा से रिलेटेड है, यानी ओडिसी से। ठीक है, आपको याद हो गया होगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन अपने उपन्यास, दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में सबसे पहले लेकर आया था? तो ये आए थे उदय शंकर। तो सबसे पहले कौन लेकर आए थे आधुनिक भारत में? तो ये थे उदय शंकर। उदय मतलब उदय होता है ना, पहली बार तो उदय होता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? इंद्राणी रहमान, तो ये है आपके भरतनाट्यम और ओडिसी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, इंद्राणी रहमान, इंद्राणी रहमान। और इनको जो है पद्मश्री भी मिल चुका है 1969 में। ठीक है, और 1981 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है इनको, ये भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, पंडित बिरजू महाराज किस डांस से रिलेटेड है? मैंने आपको बताया था, ये हैं आपके कथक से। बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मतलब मैक्सिमम जो केसेस में पूछा जाता है इनसे यही पूछा जाता है कि मतलब ये किस डांस से रिलेटेड है, बस यही पूछा जाता है। और ये कथक से रिलेटेड है। कथक कहाँ का डांस है? यूपी का, यानी उत्तर प्रदेश का। और इनका जो है 2022 में निधन हो गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को पद्म विभूषण मिला है? पद्म विभूषण 1986 में किसको मिला है, ये पूछा है। तो ये मिला है पंडित बिरजू महाराज को। ये क्वेश्चन जो है दोनों एक साथ ही पूछे थे, और अभी जो 2022 में पेपर हुए थे उसी में पूछे थे, सीजीएल वाले में। तो दोनों मैंने इंक्लूड कर लिए थे, अब क्योंकि इनकी जो है डेथ हो गई थी 2022 में, तो इस वजह से ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था, तो मैंने दोनों को ऐड कर लिया इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन 2006 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली विदेशी मूल की पहली ओडिसी नर्तकी थी? तो ये है इलियाना सिटारिस्टी। मैंने अभी आपको याद भी करवाया था कि पहली विदेशी ओडिसी नर्तकी हैं ये, ओडिशा से रिलेटेड है, मतलब ओडिलियाना। अभी याद करवाया था ना किससे रिलेटेड है? इलियाना सिटारिस्टी, ओडिलियाना। ठीक है, पापा से बोलोगे ना ओडिलियाना, तो ऐसे याद कर सकते हो आप, ओडिशा से, ओडिसी डांस से रिलेटेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नर्तकी थी? तो ट्रांसजेंडर थी ये और भरतनाट्यम डांसर थी। ये कौन है जिनको पद्मश्री मिला है 2019 में, ये पूछा है आपसे। तो ये थी नर्तकी नटराज, नर्तकी नटराज। मैंने आज आपको करवा दिया था, यहाँ पे नाट्य दिख रहा ना आपको, तो ऐसे कनेक्ट कर पाओगे इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, पंडित राजेंद्र गगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये है कथक से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक को 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने उन पर एक वृत्तचित्र बनाया। तो ये कौन है, बताइए आप। तो ये है आपके तंजौर बाला सरस्वती। इनको जो है पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिल चुका है तंजौर बाला सरस्वती को। ठीक है, और ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए थे। साथ ही मैंने आपको जो है कलेक्शन भी दे दिया उनका क्वेश्चंस का, मतलब ये आपको जो है कलेक्शन भी दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये जो है चैप्टर आपको अभी लग रहा होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा इसे पढ़ने के बाद कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ये, और मैंने जो आज कवर किए हैं वो हैं आपके क्लासिकल डांस, मतलब जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं वो मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश की है। आगे चल करके मैं फोक डांसेज जो हैं उनसे रिलेटेड जितने भी
जो फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि आपको कुछ याद हुआ है आज की वीडियो में, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कोई भी अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, बाय।